हेलो दोस्तों, मैं संजीव मोर्स होम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएंगे और ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं और शॉर्ट में भी बनते हैं। इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट आपका जो है लगभग मान के चलो 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को आप जो है बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप उस क्वेश्चन का भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें ये भी पता चले कि आप लोग वीडियो को कितने ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और क्या उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना है। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में जो आपको चीज़ें पढ़नी है वो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है वो आपका है वैद्युत आवेश, इसके बारे में। ठीक है, फिर चालक तथा विद्युत रोधी, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं, इसके बारे में भी काफ़ी आप पहले से ही जान चुके हैं। क्लास 10th में इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताया गया था। ठीक, अगला चैप्टर है अगला टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश के मूल गुण, यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज किस तरीके से बिहेव करते हैं, चार्ज कैसे हमारे रहते हैं और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन, फोर्स ये सब कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या कंडीशन होगा तो रिपल्सन होगा। वो सारी चीजें आपको बेसिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़नी है। अगला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल का मतलब है कई सारे चार्जेज हैं तो उनके बीच में अगर हमें फोर्स निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर 1-2 चार्ज है तो उसके बीच लगने वाले फोर्सेस को हम आसानी से फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं एक से ज्यादा मान लो 5-6 या 8-10 चार्जेज हैं तो उनके बीच हम किस तरीके से फोर्स को निकालेंगे या उनके बीच कौन सा फोर्स कार्य कर रहा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जो है यहाँ पे डेराइव करवाया जाएगा। उसी का फार्मूला इसमें डेराइव करवाएंगे बहुल आवेशों के बीच बल में। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या चीज होता है इसको भी जानना है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये किस तरीके से चलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इनकी क्या प्रॉपर्टी है ये भी हमें जानना है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में भी जानना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला है एक समान वाय क्षेत्र में द्विध्रुव। किसी भी एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल रखा है तो वो किस तरीके से हमारा रहेगा या उस पर वैद्युत क्षेत्र की वजह से कोई फोर्स कार्य करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितना करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे समझनी है। अगला जो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी अगर किसी भी चालक को हम चार्ज देते हैं या आवेशित करते हैं तो वो चार्ज जो है उस चालक में एक समान रूप से फैलता है। और वो कैसे फैलता है वो उसके सरफेस पर डिपेंड करेगा, चालक है कि अचालक है या अर्धचालक है। ठीक है, अगला जो है लास्ट टॉपिक है गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गॉस का जो नियम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कूलाम का नियम और गॉस का नियम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अनुप्रयोग, उसके गॉस के नियम के अनुप्रयोग तो काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, काफी कुछ कम है सिलेबस में तो आपको ज्यादा ना पढ़ के बस 3 एप्लीकेशन के बारे में जानना है और काफी इजी है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर के बारे में, ये इतनी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। जैसे कि कल चार्ज के बारे में कल के लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो है डेफिनेशन आपको बताई भी थी कि अगर आपको कहीं डेफिनेशन राइट करनी है तो एक लाइन में आप डेफिनेशन को क्या राइट करेंगे। तो एक लाइन की जो डेफिनेशन आप नॉर्मली बुक में राइट करेंगे या कॉपी पे राइट करना है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि चार्ज किसी भी पदार्थ का वो भौतिक गुण है। चार्ज जो है किसी भी पदार्थ का वो भौतिक गुण है जो उस पदार्थ को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, यानी वो पदार्थ जो है एक बल का अनुभव करता है। यही चार्ज की जो है आपकी बुक की डेफिनेशन है और इसको आप कहीं पर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरे भाषा में इसको आप लिख सकते हैं कि चार्ज किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण या जिसके द्वारा वह चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। ये आपके चार्ज के डेफिनेशन है। बेसिकली चार्ज आपके जो है वो दो टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ अगर चार्ज देखें, टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो ये आपके टोटली दो टाइप के होते हैं। एक होता पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका है ऋणात्मक चार्ज यानी निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपके दो टाइप के चार्ज होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब है किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एटम है, इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि अगर कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्यों? क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन यानी लूज हो जाता है, ठीक है। अगला है निगेटिव चार्ज। किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर क्या, कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि अगर एबोनाइट की छड़ को हम फर से, यानी फर का मतलब जो पक्षियों के पंख से है, कि किसी भी एबोनाइट की छड़ को अगर हम फर से रगड़ते हैं तो उस एबोनाइट की छड़ पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गए बेसिकली चार्ज के बारे में और वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। हाँ, इसको डिनोट किससे करते हैं? चार्ज का जो मात्रक होता है वो कूलाम होती है, इसकी एसआई यूनिट भी कूलाम ही है, ठीक है। और अगला टॉपिक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या था? चालक तथा विद्युत रोधी, ठीक है। चालक तथा विद्युत रोधी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चालक, काफी लोग जो है आपको ये क्लास 10 से ही चालक के बारे में बताया जा रहा है कि चालक जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक, ठीक है। चालक तथा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ यानी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो अगर चालक की बात करें, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से एक स्थान से दूसरे यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो जाता है तो उसको हम कहते हैं चालक, ठीक है। चालक पदार्थ। विद्युत रोधी की क्या डेफिनेशन है? अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। उदाहरण के तौर पर इसमें कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इन सब में जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जाता है। विद्युत रोधी में प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, ये सारी चीजें जो है
आपके विद्युत रोधी में आ जाती हैं। तीसरा पॉइंट था, तीसरा टॉपिक जो है वो आपका था चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी, यानी आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण, ये आपकी तीसरी टॉपिक थी। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला जो है, अगर चार्ज हमारे सेम टाइप के हैं, ठीक है, तो उसके बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा कब? जब दोनों चार्ज का नेचर जो है वो सेम होगा। ठीक है, नेचर सेम का मतलब दोनों अगर हमारे पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज अगर क्या है पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर नेचर में जो है अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज यानी आवेश जो है वो क्या होता है? संरक्षित होता है। आवेश जो है संरक्षित होता है, ना तो आवेश को हम क्या क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरा जो मूल गुण है, तीसरा कि आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश जो है क्वांटा के रूप में चलता है। आवेश जो है वो क्या है? कैसे चलता है? क्वांटा के रूप में चलता है। क्वांटा का मतलब क्या है कि आवेश जो है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि एक आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ से कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो है ई का मल्टीपल होता है। किसका? ई का मल्टीपल होता है। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, इसमें क्या है कि आवेश जो है हमारा ई का मल्टीपल होता है और ई का जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसी का गुणज होगा, इसी का क्या होगा? गुणज होगा। यानी इससे अगर हम किसी आवेश को भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, दशमलव में नहीं आएगा। ये आवेश का यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की जो है बेसिक प्रॉपर्टी है। अगला यह है कि आवेश को जो है हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। आवेशों का बीजगणितीय योग। आवेश को जो है हम बीजगणितीय योग की तरीके से जोड़ते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? उनके साइन के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये कई सारे चार्जेस हैं, ये +Q1 +Q2 -Q3 +Q4 -Q5, ये सब चार्जेस हैं। अगर इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है, तो इनका जो टोटल सम आएगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर आएगा। बीजगणितीय योग लिया जाए तो मतलब +Q1 +Q2 -Q3 +Q4 -Q5। ठीक है, इसी तरीके से इनके साइन के साथ इसको जोड़ा जाएगा और जो आएगा ये इनका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आवेशित वस्तु है और उसके पास में कोई चालक है, उसको ले जाते हैं, तो वो आवेशित वस्तु से जो है हमारा चार्ज यानी आवेश जो है, जो अनावेशित वस्तु है उस पर क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है, यानी उस पर क्या होता है? चला जाता है। ठीक है,
इसी को हम कहते हैं। और बाद में जब उस जो हमारा आवेशित वस्तु था उसको अगर हटाते हैं, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो जो अनावेशित वस्तु है उस पर भी थोड़ा बहुत चार्ज क्या होता है, यानी आवेश बचा रह जाता है। इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चीजें समझ में आई? थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझा देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक गोला है, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड है। क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता, ठीक है। विद्युत रोधी स्टैंड है। इसके पास में अगर हम कोई आवेशित छड़ ले जाते हैं, इसके पास में अगर हम कोई आवेशित छड़ ले जाते हैं तो क्या होता है, ये भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। इसके पास में एक और बना देते हैं, ठीक है। आवेशित छड़ लेंगे तो अब होगा क्या कि इसके जस्ट पास जस्ट क्या होगा, पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इधर जो है क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अब इसको अगर रिमूव कर दो, इसको हटा लो। अगले फिगर में क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब इसको हटा दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इसमें निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज ये हमारा क्या बना रह जाएगा, पॉजिटिव इसमें बना रह जाएगा। अब इन दोनों को अगर दूर कर दें तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक समान रूप से पूरे आयतन में फैल जाएगा। अब क्या है कि ये तो पहले जो है, पहले हमारा क्या था, चार्ज नहीं था, पहले जो है ये चार्ज नहीं था। इसके पास में हम कोई चार्ज छड़ यानी आवेशित छड़ ले गए थे और उसको बाद में हटा लिए थे। अब ये क्या, इस पर भी थोड़ा बहुत आवेश आ गया है, यानी ये आवेशित हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर हुआ? अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले कूलाम का जो नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में है, ठीक है। कूलाम का कूलाम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये हमारा हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ठीक। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब वो बल चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, ठीक है। इसीलिए हमने वैद्युत बल की बात की है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की नहीं। अगर आप डेफिनेशन, अगर कूलाम का नियम आप बुक एग्जाम में राइट करते हैं तो आपको ये नहीं लिख के जा सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस है। कैसा कि अगर आप लिखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या लिख देते हैं लगने वाला प्रतिकर्षण बल, तो नंबर कटने के चांसेस है। अगर ये चीज लिख रहे हैं आकर्षण, तो उसके साथ साथ में अथवा लगाकर प्रतिकर्षण भी आपको लिखना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। या इससे बचना तो सीधे सीधे लिख दो वैद्युत बल। अब वैद्युत बल की बात हुई तो वैद्युत बल में आपके आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल शामिल हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हम आकर्षण और प्रतिकर्षण ना बोल के सीधे बोल रहे हैं वैद्युत बल। क्लियर है? वैद्युत बल बोलेंगे तो मतलब आप समझ जाएंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग, इनके बीच की दूरी अगर हम मान लें r है तो यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। क्वेश्चन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एफ पर क्वेश्चन। अब इन दोनों इक्वेशन को समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही नहीं मिलेगा। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। हाँ एक चीज और, बोर्ड पे काफी कुछ आपकी जो लैंग्वेज है वो सब कुछ तो लिखा नहीं जा रहा। आप सोच रहे होंगे कि नोट्स हमको कहाँ से मिलेगा, तो शुभम क्लासेस का ऐप बनाया जा चुका है, ठीक है। आप लोग जो है शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उसमें जो है नोट्स अवेलेबल होते चले जाएंगे, और वहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर भी एक साथ मिलते रहे। इधर प्लेलिस्ट में सारी चीजें जुड़ती रहेंगी, और साथ ही साथ ये जो आपका ऐप है उसमें भी हम चीजों को जोड़ते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट को ले आते हैं, एक कांस्टेंट के ले आते हैं, ठीक है। F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब के को हम क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट कह रहे हैं, और के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। के की जगह पे ये वैल्यू उठा के आप रख दो। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही जो है क्या, कूलाम का नियम है। अगर मात्रक की बात करें, इसकी मात्रक क्या होगा, ठीक है। मात्रक F का मतलब क्या है, बल, फोर्स। फोर्स यानी बल का मात्रक तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन अगर इसके हम मात्रक की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, कूलाम। कूलाम स्क्वायर बटे क्या, मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। इसके अगर बीमा की बात करें, डायमेंशन, बीमा की बात करें तो बीमा कैसे निकाली जाएगी, वो भी बल है, ठीक है। F क्या है, फोर्स है, और इसकी बीमा निकालनी, बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी m(L)(T)⁻², ठीक है। बीमा इसकी क्या हो गई, m(L)(T)⁻², ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, क्योंकि आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक, क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या, इससे क्या है कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार होता रहेगा। हमारे इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते रहेंगे तो आपको बहुविकल्पीय के लिए कहीं अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आंसर भी बताएंगे और बाकी आगे का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे।